नेहा बहू भाग भाग कर सारी तैयारी कर रही थी। तभी किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर बहू बहुत जल्दी है मायके जाने की। नेहा ने पलटकर देखा तो उसकी सास शांति देवी खड़ी थी। हाँ माँ जी, बड़ी मुश्किल से तो ये समय आया। अब मुझे अपने घर जाने का मौका मिल रहा है। आपको तो पता है घर गृहस्थी से छुट्टी नहीं मिलती। आज मनोज ने मुझे पूरे 1 सप्ताह की छुट्टी दी है। ना जाने आज उन्हें मुझ पर कैसे तरस आ गया। नेहा ने चहकते हुए कहा। आज नेहा की शादी को लगभग 12 वर्ष हो गए थे। इन 12 वर्षों में वह मुश्किल से 2-3 बार ही अपने मायके जा पाई थी, वो भी सिर्फ किसी फंक्शन में। उसके पति मनोज ने कभी उसे जाने की अनुमति आसानी से नहीं दी, क्योंकि उनके बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। बड़े भाई रजत, भाभी तो सिर्फ कभी कभी मिलने आते थे। माँ बाप को छोटे बेटे के भरोसे छोड़कर वो मजे से रहते थे। लेकिन नेहा को इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसके सास ससुर उसे बहुत चाहते थे। नेहा भी पता नहीं कब बहू से बेटी बन गई थी। दिन भर वो काम में लगी रहती, सास ससुर की हर जरूरत का ध्यान रखना। कभी कभी वह अपने ससुर हरिओम जी की डांट भी देती जब वे छुपकर मीठा खाने की कोशिश करते। इस प्यार भरी डांट पर वे मुस्कुराहट कहते, लगता है मेरी माँ वापस आ गई। लेकिन आज सब कुछ भूलकर नेहा मायके जाने की तैयारी कर रही थी। मनोज उसे खुद छोड़ने जा रहे थे। जाते समय नेहा ने सास ससुर के पैर छूते हुए कहा, पापा जी परहेज से रहना और मीठा बिल्कुल मत खाना। मम्मी जी, मैंने मेड को बोल दिया है कि दवाई समय पर दे दें। मैं लौट कर आऊँ तो आप दोनों ऐसे ही स्वस्थ मिलने चाहिए। लेकिन हरिओम जी और शांति देवी ने दोनों के चेहरे उदास थे। इस उदासी का कारण नेहा भी नहीं समझ पाई। उसे लगा शायद उसके जाने से दुखी है। नेहा आशीर्वाद लेकर गाड़ी में बैठ गई और चली गई। उसके जाने के बाद हरिओम जी ने शांति से कहा, चल अब मेरा भी सामान पैक कर दे, शायद तेरा मेरा साथ यहीं तक था। शांति देवी रोते हुए बोली, ऐसा मत कहिए, मैं भी चलती हूँ, नहीं तो हम दोनों किसी वृद्ध आश्रम में चलेंगे। हरिओम जी ने दर्द छुपाते हुए कहा, नहीं शांति, तू चली गई तो नेहा परेशान हो जाएगी, मैं ही चला जाता हूँ। कुछ दिन से रजत और मनोज में बहस चल रही थी। मनोज चाहता था कि बड़े भाई भी जिम्मेदारी उठाएं, लेकिन रजत मान नहीं रहा था। फिर दोनों ने एक समझौता किया, पापा को रजत रखेगा और माँ को मनोज। लेकिन नेहा के रहते ये संभव नहीं था, इसलिए मनोज ने बहाने से नेहा को मायके भेजा था। अगले ही दिन रजत अपने पिता को लेने आ गया। शांति देवी रो रो कर बेहाल थी। हरिओम जी भी भारी मन से उसके साथ चले गए। शांति देवी का जीवन जैसे खत्म हो गया था। वे चुपचाप कमरे में बंद रहती, ना खाना ना दवाई। उधर यही हाल हरिओम जी का भी था। कुछ दिनों बाद मनोज ने नेहा को फोन किया, नेहा माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी आ जाओ। नेहा अस्पताल में भर्ती किया है। नेहा अस्पताल पहुंची। माँ जी क्या हो गया? डॉक्टर साहब ये तो ठीक थी। डॉक्टर बोले इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, 3 दिन से दवाई भी नहीं ली। नेहा ने घबराकर पूछा, क्यों माँ जी क्या हुआ? शांति देवी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी तू कब बहू से बेटी बन गई पता ही नहीं चला। तूने हमारा इतना ध्यान रखा, बस एक उपकार कर दे, तेरे ससुर का ध्यान रखना, मेरे बाद वो बहुत अकेले हो जाएंगे। ये कहते कहते उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। शांति देवी चल बसी। जब नेहा और मनोज माँ को लेकर घर पहुँचे तो देखा हरिओम जी रजत की गाड़ी से उतर रहे थे। नेहा अब समझ गई। उसने गुस्से से, मनोज जो पाप आपने किया है उसका पश्चाताप मैं भी नहीं कर सकती। अपने माता पिता के साथ इतना बड़ा धोखा, ये भगवान अब हमें कौन बचाएगा। मनोज फूट फूट कर रो पड़े, मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। हरिओम गुमसुम बैठे थे। नेहा उन्हें संभालने गई तो वो रोने लगे। वो बोले, बेटा मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा
और नेहा की गोद में वो ढल गए। नेहा जब उन्हें उठाने की कोशिश की, देखा तो वो मर चुके थे। बहू भी कब बेटी बन गई है। ये सब प्यार से होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें।